हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी के गद्य खंड के दूसरे चैप्टर उसने कहा था, जिसका राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें आपको जो पॉइंट अच्छा लगे उसे आप नोट करके अपने कॉपी पर उसे याद करेंगे, क्योंकि राइटर नेम, चैप्टर, उसका जन्म मृत्यु से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्रथम क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध का कांटा रचना किसकी है, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या जयप्रकाश नारायण की, या नामवर सिंह की। देखिए, इसके नीचे में हमने आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो क्या होगा इसका? बी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बुद्ध का कांटा किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। अब आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? किस सदी के प्रमुख लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी? 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी या 20वीं? इनमें से कौन होगा? किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? इनमें से कौन होगा? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी, 20वीं सदी में हुआ था। इसका आंसर 20वीं सदी में होगा। अब आगे है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, इनमें से क्या होगा? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 3 कहानियां लिखा। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखा। आगे है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था? तो आपको हमने ट्रिक बताए थे कि उसने कहा था, क्या कहा था, कौन कह सकता है, ऐसे हमने आपको ट्रिक बताए थे ना। अगर आपने उस ट्रिक को नहीं देखे हैं ना, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, आप जाकर के देखिए। राइटर नेम, उसको याद करने का ट्रिक हमने बनाए हैं, उसका वीडियो आप जाकर के वहां पे देखिए। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। आगे क्या इसका क्या होगा? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है कि बोधा सिंह या बजीरा सिंह या हजारा सिंह? क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा लहना सिंह, ये इसका आंसर होगा। आगे है, इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था हारे को हरिनाम। क्या कह रहे हैं कि कौन सी रचना नहीं है इनमें से? तो क्या होगा? हारे को हरिनाम। इसका डी आंसर नहीं होगा। कहानी या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी? क्या होगा? उसने कहा था ये होगा दिव्य प्रेम की कहानी, या युद्ध की कहानी, या प्रेम पर बलिदान की कहानी। इनमें से क्या होगा? या इनमें से सभी? इसका आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि इसका जो है प्रेम का भी है और बलिदान का भी है, और इसमें जो है ना त्याग का भी है कि नहीं है? अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपने देखे होंगे कि लहना सिंह जो थे ना, एक लड़की से बहुत प्रेम करती थी, जिसका शादी कहीं और हो जाता है, फिर भी उसके कहे हुए, उसके बातों को उन्होंने इतना अच्छा से पालन किया कि उसके लिए वो अपना जीवन भी समर्पित कर दिया, जीवन भी न्यौछावर कर दिया। अब आगे क्या है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? देखिए, 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? क्या होगा? उसने कहा था, तो क्या होगा? मगरे था कि नहीं था, या मांझे था? याद कीजिए। और तेरी कुड़माई हो गई है, ये कहाँ की भाषा हो सकती है? पंजाबी भाषा है, इसका मतलब ये अमृतसर का होगा। इसका आंसर ए होगा आपका। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मगरे, मांझे, कटरा या तेलघरिया? क्या होगा इसका आंसर? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? पूछा गया क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? मगरे या मांझे? इसका आंसर होगा बी, मांझे। और मगरे में सूबेदारनी की घर था। सूबेदारनी के घर कहाँ था? मगरे में। और सॉरी, उसके क्या, मांझे, और इसका क्या था? मगरे। मांझे और मगरे याद रखना, आपको पूछा गया है। ये
2022 के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे है, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के? क्या होगा इनमें से? लहना सिंह क्या थे? सूबेदार थे कि लेफ्टिनेंट थे या जमादार थे या मेजर थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, जमादार थे। लहना सिंह क्या थे? जमादार थे। आगे है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा, वजीरा या कीरत? इसका आंसर होगा वजीरा सिंह। वजीरा को बोलते हैं वजीरा, मुझे पानी पिला, आपने इसका देखे होंगे। देखिए आप जो है ना, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है वो अपने कॉपी पे अब नंबर बैठाते जाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने अब जो याद किए हैं ना उसमें कितना % आपका सही हो रहा है। आगे है, पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह? कौन होगा इसका? पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? इसका आंसर होगा सी, वजीरा सिंह। अब आगे क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी के साथ हुआ था ना, इसका आंसर डी होगा। आगे है, लप्टन, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? किसने मार गिराया था जर्मन लप्टन को? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने या लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? इसका आंसर सी होगा, लहना सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105 या 1805 या क्या होगा 72? इनमें से क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 77 होगा इसका आंसर। आगे क्या है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, अलावपुर में या जलालपुर में या लायलपुर में? क्या होगा इसका आंसर? होगा डी, लायलपुर। आगे है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में? इसका आंसर क्या होगा? गुलेरी जी का जन्म कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, इसमें जयपुर राजस्थान में होगा। जयपुर राजस्थान, जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है कि नहीं? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आगे क्या होगा, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी या देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भाट? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सभी किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इसका आंसर ए होगा। आगे है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 ईस्वी में? तो क्या होगा? 1915 ईस्वी। इसका सी आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया टाइपिंग में, इसका आंसर लेकिन सी होगा, 1915 ईस्वी में। फिर भी आप एक बार मिला लीजिएगा इसको। आगे है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भाट, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? क्या होगा इसका आंसर? कछुआ धर्म किसकी कृति है? इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। इसका आंसर होगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पुरानी हिंदी रचना क्या है? रामचंद्र शुक्ल की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की या नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की? क्या होगा पुरानी हिंदी रचना? ये होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? दीवान, प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी या मौरिसी मोह उठाओ? क्या होगा? बोलते हैं कि इनमें से कौन सा निबंध जो है ना गुलेरी जी का नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, मजदूरी और प्रेम। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह या कड़वी बात या दहेज? क्या मंगनी होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, कुड़माई जो पंजाबी शब्द है। अब आगे है, बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था कि वजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? क्या होगा? बोधा सिंह कौन था? दिमाग लगाइए। हजारा सिंह का भाई था कि लहना सिंह का भाई था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था कि नहीं था? बोधा सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठान, रोज, उसने कहा था, अतिरिक्त? क्या होगा?
बताइए इसका क्या आंसर होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप खुद देंगे मुझे। आगे क्या है, इसका आंसर सी होगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है या हुई नहीं है, क्या होगा। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, कफन। इसका आंसर डी होगा, कफन नहीं लिखा है, ये तीनों लिखा गया है इसका। आगे है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थी। फतेहपुर, गुलेर, मनेर या मगहर। देखिए गुलेरी, गौ से गुलेर, गौ से देखो यहाँ गुलेर है कि नहीं, गुलेरी जी वहाँ, इसका मतलब गुलेर बी होगा। गुलेरी और गुलेर में थोड़ा सा फर्क है, इससे आपको याद रखना है। गुलर और गुलेरी दोनों एक ही होगा। गुलेरी, गुलेर में उसका जन्म हुआ था। उसने कहा था, कहानी के कहानीकार कौन है। बालकृष्ण भाट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा, द्विवेदी युग होगा कि भारतेंदु युग या प्रेमचंद्र। इसका क्या होगा, ए द्विवेदी युग का था। आगे है कि उसने कहा था, कहानी कितने भागों में विभक्त है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभाजित है। इसका आंसर डी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1882 ईस्वी में या 8 जुलाई 1883 ईस्वी में या 7 जुलाई 1883 ईस्वी में या 8 जुलाई 1890 ईस्वी में। देखिए आगे की वीडियो हम ऐसे लेकर के आएंगे, राइटर नेम एवं चैप्टर नेम, और उसके जो हमने राइटर नेम एवं चैप्टर नेम का ट्रिक हमने तो बना दिए हैं। अब बचा हुआ है इसके उसका जन्म, मृत्यु, माँ बाप का नाम। हम एक ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको याद करने का ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग अगर अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। आपके आसानी के लिए हमने नीचे में इसका आंसर भी डाल दिए हैं। आगे क्या होगा, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। सुखमय जीवन, जूठन, तिरछी या उसने कहा था। क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कहने में कोई बंद है। क्या चरित्र प्रधान होगा, कर्म प्रधान या धर्म प्रधान या भाव प्रधान। क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा, चरित्र प्रधान या कर्म प्रधान या धर्म प्रधान। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कर्म प्रधान। कर्म ही उसका प्रधान हुआ कि नहीं हुआ। कर्म के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, किसी का अगर बात को कितना वैल्यू दिया कि वो अपना जीवन भी पूरा समर्पित कर दिया। आगे है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की या नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या रामचंद्र शुक्ल की। पुरानी हिंदी रचना क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, सी ही होगा। कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का चाचा या लहना सिंह का भतीजा या लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र। क्या होगा, कीरत सिंह इसका क्या होगा, भतीजा ही था ना कीरत सिंह। है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो आपको दिमाग में तो याद ही होगा कि उसने कहा था कि तेरी कुड़माई हो गई। तो क्या होगा, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, या तेरी कुड़माई हो गई है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा। 15, 10, 5 या 20। क्या होगा, लप्टन साहब सूबेदार को जो बोले हैं खंदक में छोड़ दो और फिर यहाँ पे आओ युद्ध करने के लिए, बोले थे कि नहीं। उसमें कितना आदमी था, 15, 10, 5 या 20। किसको बोले थे, 10 आदमी था कि नहीं था, 10 आदमी हो। इसका आंसर बी होगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, भाई, मित्र, मामा या चाचा। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मामा थे, सी। और उसका भी मामा था, सूबेदारनी की भी मामा था। आगे है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह जो था सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को या बोधा सिंह को या कीरत सिंह को या अतर सिंह को। इसका आंसर होगा वजीरा सिंह, ए। आगे है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। वजीरा सिंह से, लहना सिंह से या कीरत सिंह से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो उसी से ही कहा, लहना सिंह से। इसका आंसर बी होगा। लहना सिंह
का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह या कीरत सिंह या वजीरा सिंह या अतर सिंह? क्या होगा? क्या होगा? वजीरा सिंह होगा कि नहीं होगा? अंत समय में वही वजीरा ही था ना, जिसको बोले थे रे वजीरा पानी पिलाओ, और उसे कह देना, बोला था कि नहीं? याद कीजिए कहानी को। देखिए, अगर उस चैप्टर को अगर कहानी के तौर से अगर आप याद कीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे घर में मम्मी पापा दादा दादी लोग जैसे कहानी नहीं कहते हैं, इस टाइप से आपके दिमाग में ऐड होना चाहिए, और उससे क्या होगा कि आपको लिखने में सहूलियत होगा, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। क्योंकि कहानी अगर हमको याद है तो हमको लिखने में क्या है, हम उस टॉप से लिख देंगे। इसलिए आप जो कोई भी अगर हिंदी या इंग्लिश का अगर कुछ भी पढ़ते हैं ना, आप कहानी के तौर से अपने माइंड में क्रिएट कीजिए उसको। आगे है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर? क्या होगा? अमृतसर, इसका आंसर बी होगा।